हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ HR ढाका, लेक्चरर इन फिजिक्स। आज मैं आपसे बात करूंगा जो हमारा सीरीज चल रही है 12th क्लास के सिलेबस की। चैप्टर नंबर 3 है, वो आज हमारा कंप्लीट होगा और ये पार्ट नंबर 6 है। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के कारण और बहुत सारे आवेशों के निकाय के कारण। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य निकल जाएगा। स्थितिज ऊर्जा लगभग मिले जुले डेरिवेशन है। किताब के अंदर हमारे 4 डेरिवेशन बनते हैं, दो आवेशों के कारण और बहुत सारे आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो ये बन जाते हैं और दो बनते हैं एक घूर्णन में किया गया कार्य का व्यंजक और दूसरा विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो हम मिले जुले डेरिवेशन है, हमने साथ में ही लिया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं चित्र के माध्यम से बता देता हूं कि हम क्या करेंगे। पहला हमारा डेरिवेशन इसी में हम पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास में दो आवेश है, Q1 Q2 मान लो या कैपिटल Q स्मॉल q मान लो, वो तो हमारे सिंबल जैसे नोट्स में होंगे उसके अकॉर्डिंग। यदि हमारे पास में दो आवेश है, एक आवेश हमारे पास में Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, दोनों आवेशों को अनंत से उठा के लाओ और निकाय बना दो और बनाने पर जो आपको कार्य करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगी, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए निकाय कैसे बनाया जाएगा। एक आवेश से सपोज कीजिए यहाँ पर इस स्क्रीन पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अनंत से हम एक Q1 आवेश उठा के लाए तो Q1 में उठा के लेके आ गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे को कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था। अब यदि मैं यहाँ से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, यहाँ पर Q2 लाना चाहता हूँ। पहले इस बिंदु पर यदि Q1 के कारण में विभव निकालना चाहूँ तो विभव हमारा बिंदु आवेश के कारण KQ बटा तो KQ1 बटा R हो जाएगा। पहली बात तो इतनी समझनी है कि Q1 हम लेके आ गए तो बिंदु P पर विभव क्या हो गया, KQ1 बटा R। अब यदि हम दूसरा आवेश Q2 लेके आएंगे, इस बिंदु तक लेके आएंगे तो ये Q1 है, Q1 के कारण जो E होगा वो इसका विरोध करेगा और विरोध के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। और उस कार्य की यदि हम बात करें तो वो W बराबर हम जानते हैं। W कैसे निकालेंगे, लाया गया आवेश Q2 गुणा विरोध किसका हो रहा है, यदि हम बात करें तो Q1 के कारण उत्पन्न विभव, Q1 के कारण उत्पन्न विभव Q2 गुणा V करेंगे। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो Q2 गुणा इसके कारण विभव KQ1 बटा R, हम शॉर्ट में कहते हैं कि क्या स्थितिज ऊर्जा हो जाती है KQ1 Q2 बटा R। नोट्स में हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल यदि सिंबल ऐसे ले तो फिलहाल अभी सूत्र याद रखो कि Q और Q स्मॉल हो, स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है KQ1 Q2 बटा R। जैसे G M1 M2 बटा R होती है, माइनस की होती है वो अट्रैक्शन के कारण माइनस हो जाएगा, रिपल के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला डेरिवेशन हम ये करेंगे। अगला हम डेरिवेशन करेंगे, वैसे हमारी किताब के अंदर बहुत सारे आवेशों के कारण हम निकाय बनाए तो वो तो फिर सिमेशन के मेन आपको तीन के कारण समझना है। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि तीन आवेशों का कोई निकाय बना तो उसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखो ऐसे में हम करेंगे क्या, पहले थोड़ा मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि हम अनंत से लेकर Q1 को लेके आएंगे तो W1 कार्य करना पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा। पहला आवेश लेके आएंगे क्योंकि किसी का विरोध नहीं करना पड़ेगा। अब यदि हम Q2 आवेश लेके आएंगे, Q2 आवेश लेके आएंगे तो हमें पहले Q3 अभी तक नहीं लाए कि Q2 लेके आएंगे तो हमें Q1 का विरोध करना पड़ेगा। उसके कारण हम कैसे निकालेंगे, W2 निकालेंगे। कैसे, लेके आ रहे हैं आवेश Q2 गुणा Q1 के कारण विभव और Q1 के कारण विभव हो जाएगा KQ1 है और डिस्टेंस कितनी है R12 है। तो ये हमारे पास में KQ1 Q2 बटा R12 ये कार्य भी करना पड़ा। अब यदि तीसरा आवेश यदि हम अनंत से लेके आए तीसरा तो W3 हमें निकालना पड़ेगा। तो Q3 आवेश को हम लेके आ रहे हैं लेकिन हमें विरोध 2 का झेलना पड़ेगा। Q1 के कारण भी E विरोध करेगा, Q2 के कारण। तो अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। ये डिटेल से हम बात करेंगे, फिलहाल मोटे मोटे तौर पर समझिए। इस प्रकार से हम काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे आवेश लेके आ रहे हैं तो अन्य आवेशों के कारण विभव गुणा उस आवेश को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किया गया कार्य। फिर टोटल निकाय की निकालेंगे तो पहले के कारण W1, दूसरा लाए तो W2, तीसरा लेके आए तो W3। पहले के कारण 0 था, दूसरे के कारण
के Q1 Q2 बटा R12 आएगा। फिर इसके कारण इन दोनों के कारण अलग अलग इन दोनों का जोड़ देंगे तो ऐसे एक बड़ा सा सूत्र बनने वाला है। इसकी भी बात हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। यदि हम बात करें घुमाने में किया गया कार्य, यदि हमारे पास में कोई द्विध्रुव है -Q +Q और वो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं के अनुदिश है यानी P और E समांतर है, उस कंडीशन से उठा के यदि हम इसको थीटा पोजीशन पर लेकर जाए, ये हमारा +Q हो जाए, ये -Q हो जाए और थीटा पोजीशन पर लेके जाए तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। घुमाने में कोणीय विस्थापन करने में यदि हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य हमारे पास में कितना होगा उस सूत्र की बात भी हम करेंगे। वो कार्य हमारे पास में P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा PE cos θ1 माइनस का cos θ2 के रूप में आएगा, उसकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए किसी भी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर जो बल आघूर्ण लगता है वो होता है PE sin थीटा। PE sin थीटा बल आघूर्ण का सूत्र होगा। इसको घुमाने के लिए हम जिस प्रकार dx विस्थापन करते हैं वैसे ही dw बराबर हम क्या करने वाले हैं, टो d थीटा करने वाले हैं, यानी वर्ताकार घुमा रहे हैं तो dw बराबर टो d थीटा लगाएंगे। टो का मान आपको PE sin थीटा सूत्र पहले याद होना चाहिए और d थीटा, उसके बाद में हम θ1 से θ2 घुमा रहे हैं तो इंटीग्रेशन θ1 से θ2 कर देंगे। मैंने शुरू में 0 से लेकर थीटा तक घुमाया है तो 0 से थीटा के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन करते ही हमारे पास में कार्य का सूत्र आ जाएगा। उसके बाद में यदि हम बात करें इस चित्र से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब विद्युत द्विध्रुव को लंबवत लाए, ई के यदि हम लंबवत लेके आए विद्युत द्विध्रुव को तो QE इधर लगता है, QE इधर लगता है। किसी भी विद्युत द्विध्रुव को यदि हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत लेकर आए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, क्योंकि हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य इसलिए नहीं करना पड़ेगा, जितना QE इधर होगा इतना ही QE इधर होगा। रिजल्टेंट लाने के लिए कार्य होगा, वो किसी भी प्रकार का बल हमें नहीं लगाना पड़ेगा, 0 होगा। यानी स्थितिज ऊर्जा 0 कब होती है विद्युत द्विध्रुव के लिए, मैंने उस स्पेशल कंडीशन को, वैसे तो एक हमारी दूसरी विधि होती है कि विद्युत द्विध्रुव को यदि अनंत से उस क्षेत्र के अंदर लेके आए तो जो कार्य करना पड़ेगा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। मैंने ऐसे किया है कि विद्युत द्विध्रुव को यदि उसके साम्य अवस्था से यानी शून्य ऊर्जा स्थिति से यदि थीटा स्थिति तक घुमाने में जो कार्य होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। शून्य ऊर्जा स्थिति कब होती है, जब विद्युत द्विध्रुव क्या हो, लंबवत हो। लंबवत अनंत से लेकर आए तो स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि QE और इधर वाले ये -QE पर लगने वाले बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कोई हमें कार्य नहीं करना पड़ता है। फिर हम 90 से थीटा तक, जिस प्रकार अभी हम W बराबर जब कार्य करेंगे तब हम 0 से लेकर मान लो थीटा तक घुमा रहे हैं और PE sin थीटा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब हम पोटेंशियल एनर्जी U निकालेंगे तो वही बात, लेकिन उसमें हम 90 डिग्री से लेकर थीटा तक घुमाएंगे और PE sin थीटा, ये मेरा मेथड रहने वाला है। तो ये बहुत ही इजी है, केवल आप समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, तो दो आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो पहला डेरिवेशन छोटा सा हमारा ये होगा, तो दो आवेशों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से लाकर निकाय के निर्माण में किया जाता है। तो ध्यान में रखिए। उसके बाद में यदि माना बिंदु A पर आवेश Q1 स्थित है, बिंदु A से R दूरी पर एक बिंदु क्या है B स्थित है, अतः Q2 आवेश को, पहला आवेश लेके आए, हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, पहला आवेश है वो Q1 स्थित है। अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होगी। W बराबर U की बात करें तो Q2 आवेश लेके आ रहे हैं गुणा Q1 के कारण विभव, और Q1 बिंदु आवेश है तो विभव हो जाएगा K Q1 बटा R। तो W बराबर U बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R। यही दो आवेशों के मध्य की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दो आवेशों का इतना सा डेरिवेशन है, दो आवेशों का। पहला आवेश यदि लेके आए तो कार्य हमें करना नहीं पड़ा Q1, अब दूसरा लेके आएंगे तो Q1 के कारण दूसरा आवेश Q2 गुणा Q1 के कारण विभव से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है W बटा Q, यानी W बराबर QV होता है।
अगला यदि हम बात करें, चलो एक न्यूमेरिकल भी आ गया, तो तीसरे पार्ट का 10वां जो उदाहरण है वो देखिए। कैलकुलेशन आप खुद करिएगा। दो प्रोटॉन है, 6 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी, दोनों के बीच का गैप r दे रखा है, और प्रोटॉन की अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात करो। यानी एक दूसरे के अन्योन्य का मतलब एक दूसरे पर वो प्रभाव डाल रहे हैं, तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो r दे रखा है, Q1 Q2 प्रोटॉन दोनों सेम है, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहाँ पर चिन्ह भी आपको ध्यान से रखना है, यदि Q1 Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव भी लेना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा U बराबर वैल्यू रख दी और इसको हल कर लिया, तो ये हमारे पास में जूल के अंदर यदि हम 1.6 गुणा 10 की घात देखो, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो यदि हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ये आंसर आता है, 10 की घात 6 को मेगा बोलते हैं, तो ये आंसर आ जाता है आपके पास में 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो हमारा आंसर आया वो किसके कारण, दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमेशा ध्यान रखो के Q1 Q2 बट्टा R होगा, R स्क्वायर नहीं, वो बल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत ही अच्छा डेरिवेशन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो आप क्लास के अंदर सपोज करो एक लड़का हमारे पास में ए है और एक बी है, एक ई को मैं यहाँ बैठा दूं। अब कक्षा के अंदर ऐसा समझिए, ए को अनंत से उठा के लाए, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब ये विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक दूसरे का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, पास में बैठने नहीं देते हैं। अब बी को लेके आया, सी को बाद में लेके आ रहा हूं। पहले यदि मैं बी को लेके आया तो ये ए है ना, वो बी का विरोध करेगा, इसका मतलब हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वो अभी हम देखें के Q1 Q2 बटा बीच का गैप हो जाएगा। अब जैसे ही सी को लेके आएंगे ना, तो सी के बेचारे के दो विरोध करने लग जाएंगे, यानी ए भी विरोध करेगा, ए के कारण स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे, जो हमारे पास में 1 Q3 बटा बीच का गैप हो जाएगा। ये भी इसका विरोध करेगा, यानी Q2 Q3 बटा बीच का गैप हो जाएगा। यानी सी को लाएंगे तब ए के विरुद्ध और बी के विरुद्ध भी हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ करेंगे, बहुत सारे हो तो ऐसे लेके आएंगे, कौन कौन से बच्चे हैं उन सबका जो सेंस रहेंगे उसके कारण विद्युत विभव के कारण कार्य हम निकालेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो सभी आवेशों को अनंत से लाकर निकाय के निर्माण में किया जाता है। यह तो परिभाषा हो गई, तीन आवेशों के कारण हो तो तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो तीनों आवेशों को अनंत से लाकर निकाय के निर्माण में किया जाता है। अब यदि हम पहले आवेश की बात करें, ये हमारा Q1 है, तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W1 शून्य होगा, क्योंकि किसी भी आवेश का विरोध नहीं करना पड़ेगा। तो पहला कार्य लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा लेके आएंगे तब तक ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे चलते रहना, चाहे चार आपको वर्ग के कारण पूछे ना तो भी चलते रहना। तो Q2 आवेश को बिंदु बी तक लाने में किया गया, Q2 अभी Q3 नहीं लाए, Q2 लेके आए, तो बीच का गैप R12 कर दो, तो W2 बराबर Q2 गुणा जो आवेश लेके आ रहे हैं गुणा बाकी आवेशों के कारण विभव, Q1 के कारण विभव, और Q1 के कारण विभव बिंदु आवेश से के Q1 बटा R12 हो जाएगा, तो W2 निकल के आ गया। अब Q3 को लेके आ रहे हैं, तो Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो W3 बराबर Q3 आवेश गुणा Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, किस पर, Q3 पर। अब मैंने बता दिया Q3 C पर लेके आएंगे तो Q1 के कारण भी लेना पड़ेगा, 2 के कारण भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में बस विभव बीच का दूरी ले लो, R13 कर लो, R23 जिस प्रकार से आप लेते हो, और कोष्टक बंद कर दो Q3, इसको लिख दिया W3 बराबर के Q1 Q3 बटा R13 प्लस के Q2 Q3 बटा R23। इस प्रकार से यदि आप करेंगे, अब अतः निकाय के निर्माण में कुल स्थितिज ऊर्जा, तो सारा कार्य W1 को लाए तो 0, W2 को लाए तो ये कार्य, W3 को लाए तो 2 का विरोध करना पड़ेगा, W4 लेके आएंगे तो हमें 3 का विरोध करना पड़ेगा, W4 और W4 निकालना पड़ेगा तो हमें 3 का विरोध करना पड़ेगा, 5 लेके आएंगे तो बाकी सब का विरोध करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि हम एक सूत्र बनाए तो 3 के कारण ही हमारे पास में क्या बन जाता है, इतना बड़ा सूत्र बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 1 2 R1 2 1 3 और R1 3 R2 3, इस प्रकार से पेयर कॉम्बिनेशन बनेगा। और यदि n आवेशों के कारण लेके चले तो हम एक किताब के अंदर सूत्र है उसको यदि हम बोर्ड पर समझाते हैं तो डिटेल से, फिलहाल ऐसे ध्यान रखो कि जैसे हम जोड़ते जाएंगे सिमेशन I का मान है वो जैसे n आवेश लेके आ रहे हैं I बराबर n और j लेके आ रहे हैं तो j यानी 1 2 इस प्रकार ले, वो भी n तक हो, इस प्रकार से QJ बटा RIJ ऐसा बनता है। लेकिन I और J बराबर नहीं होते हैं, I और J बराबर नहीं होते हैं। बाकी इस प्रकार से यदि आप लेके देखना चार, ऐसा एक सूत्र सा बन जाएगा जो योग के रूप में बनेगा, ऐसा सूत्र बन जाएगा। यदि हम 4 वाला लेके आएंगे, यदि सपोज करो यहाँ पर एक चौथा आवेश लेके आता तो इतना तो ये होता, लेकिन फिर वहां पर 1 4 भी होता, 1 2 और 4 भी होता, 3 और 4 भी होता। इस प्रकार से ये अलग अलग होते, इस प्रकार से अलग अलग सूत्र आते। फिर यहाँ कभी कभी इस प्रकार से बन जाता कि 1 2 और 2 1 डबल होते, तो उस सिमेशन में आप देखोगे सूत्र में 1/2 भी लगा हुआ है। आप बुक खोल के जरूर आज देखना। मैं फिलहाल परीक्षा में आएगा 3 के कारण आएगा, न्यूमेरिकल लगभग आता है, तो जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से करोगे तो ये इजी रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 3 के कारण समझ में आया। यदि आगे वाला समझ में चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो लाके आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल 3 तक आप समझिए। अब अगला देखिए, एक बार में दोबारा 3 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। 2 से अधिक बिंदु आवेशों निकाय की विद्युत ऊर्जा पूछे परीक्षा में, लगभग संभावना यही रहेगी कि 3 के कारण आएगा और 4 के कारण आता है। तो इस प्रकार से आगे आप प्रोसेस चलाते रहना। पहला आवेश लाओगे W1 0 हो जाएगा, दूसरे के कारण 1 का विरोध करना पड़ेगा, तीसरा लाओगे 2 का विरोध करना पड़ेगा, चौथा आवेश लाओगे तो 3 का विरोध करना पड़ेगा। इस प्रकार चौथा आवेश प्लस बाकी के कारण जो भी डिस्टेंस है वो विभव के कारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका सूत्र बन जाएगा। ये 3 आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपको ध्यान में रखनी है। अब विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किए गए कार्य की हेडिंग डाल लीजिए। चित्र में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला हमारा A B एक विद्युत द्विध्रुव है, -Q + Q है और E की डायरेक्शन में ही P है हमारा माइनस से प्लस की ओर। अब हमने एक ये लाइन आपको बीच में से दिखाई दे रही है ना, ये -Q+, ये मैंने थोड़ी सी पहले d थीटा घुमाई है। कितनी घुमाई है, यानी पहले तो 3 कंडीशन को मैं थोड़ा बड़े रूप से समझाऊं। ये तो हमारे पास -Q + Q होगा, फिर दूसरी एक लाइन होगी वो उसको मैं कितना घुमाऊंगा, d थीटा, यानी थोड़ा सा घुमाऊंगा, -Q + Q। और तीसरी लाइन ये एक्सप्लेन कर रही है कि मैंने 0 से लेकर ये +Q और ये -Q 0 से लेकर कितना घुमाया है, थीटा घुमाया। ये डायग्राम यही बात एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद में यदि हम बात करें θ1 से लेकर चलते हो, फिर आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले से ही कितना है, जैसे -Q + Q, ये पहले से ही θ1 कंडीशन पर है। दूसरा चित्र आप बना लो, जैसे -Q, ये +Q और -Q और यहाँ से θ2 कंडीशन तक हो जाएगा। तो वो हम एक बार डेरिवेशन 0 से लेकर तो क्या लिखेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश क्या है, -Q + Q के मध्य की दूरी 2a है, यानी ये जो डिस्टेंस है हम 2a लेकर चल रहे हैं, तथा इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। जब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण τ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। थीटा पर यदि हम रखें तो थीटा पर रखें तो इस पर बल आघूर्ण लगता है τ बराबर PE sin थीटा, जो मैंने पहले आपको बताया है। अब यदि हम बात करें इस बल आघूर्ण के कारण विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास कर रहा है, अंततः चित्रानुसार AB स्थिति में आ जाता है। और एक बार ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे मैंने पहले कि ये घुमा के -Q + Q और E की जो डायरेक्शन है वो 0 बन के वो एक बार समय अवस्था में आ गया। अब हम घुमाने का काम करेंगे। तो इस बल आघूर्ण कितना लग रहा है, τ बराबर PE sin थीटा। इस बल आघूर्ण के कारण विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है और अंततः AB स्थिति में आ जाता है। यानी इस डायग्राम की बात करें तो पहले घूम के आ गया AB में। अब हमारा काम शुरू होता है, अब हम घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि इस बल आघूर्ण के कारण द्विध्रुव को d थीटा से, यानी पहले जो एक लाइन ऐसे फिर थोड़ी सी d थीटा वाली ये,
तो थोड़ा सा घुमाएंगे, डी थीटा कोणीय विस्थापन से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर है टो डी थीटा हो जाएगा, और टो डी थीटा हो जाएगा। तो अब यदि डी डब्ल्यू बराबर टो बराबर हम जानते हैं बल गुण पी साइन थीटा डी थीटा। अब हमारी कंडीशन हमने क्या ली है, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा डिग्री तक, यानी कितने डिग्री तक घुमा रहे हैं। यदि आप थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक घुमाओगे तो भी वही बात बनने वाली। लास्ट में उसको हम नोट लगा के उस सूत्र को लिख देंगे। फिलहाल डेरिवेशन हम 0 से थीटा तक कर रहे हैं, तो परीक्षा में आ जाए कि थीटा 1 से थीटा 2, तो फिर आपको थीटा 1 से थीटा 2 की लिमिट लेनी है। तो है डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा वाला सूत्र लगाना है। इसके बाद में यदि पी देखो, पी 2aq है वो तो बदलने वाला नहीं है, ई है वो एक समान है वो भी बदलने वाला नहीं। अब 0 से लेकर थीटा साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो आपको पता है क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। माइनस का कोस थीटा, पहले थीटा वाला रखो, माइनस का कोस थीटा, माइनस का चिन्ह और फिर माइनस का कोस 0 हो जाता है। यानी ये स्पेशल अभी जो सूत्र आया है हमारे पास में, माइनस का कोस थीटा प्लस 1, इसको एडजस्ट किया, पीई बराबर 1 माइनस का कोस थीटा। ये कब आया है, जब हम साम्य अवस्था से थीटा स्थिति तक उसको घुमा रहे हैं, तब तो किया गया कार्य आ रहा है डब्ल्यू बराबर पीई कोष्टक का 1 माइनस का कोस थीटा आ रहा है। अब विभिन्न कंडीशन की बात करें, साम्य अवस्था से यदि हम उसको कहां तक घुमाए, 90 तक घुमा दे, तो हमें कार्य करना पड़ेगा P गुणा E कार्य करना पड़ेगा। 0 से 90 तक घुमा दे तो P गुणा E, और 0 से यदि हम ऐसा करें, ऐसे था माइनस Q और प्लस Q, और घुमा के हमने क्या कर दिया, माइनस Q इधर लेके आगे प्लस Q इधर लेके आगे, तो कार्य हमें सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, और वो कार्य 180 वो 2 गुना PE हो जाएगा। उसके बाद में यदि हम ऐसी एक कंडीशन ले लें कि सपोज करो द्विध्रुव को यदि हम थीटा 1 से थीटा 2 घुमाए तो PE बराबर, वैसे सीधा करोगे तो भी यही सूत्र आने वाला है, PE बराबर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। आपको ज्यादा यही सूत्र याद रखना है, PE बराबर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। यदि थीटा 1 शुरू में 0 लेता है तो वही हमारा, और थीटा 2 बराबर थीटा लेता है तो सूत्र इसी से आ जाता है, PE बराबर 1 माइनस का कोस थीटा। तो ये हमारे किए गए कार्य का व्यंजक, विभिन्न कंडीशन, इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, बहुत ही इजी है। 0 पर रखना है, डी थीटा पर लेके जाओगे तो टो डी थीटा कर देना, इंटीग्रेशन 0 से थीटा कर देना। अब सपोज करो आपको थीटा 1 से थीटा 2 पूछे तो वही इंटीग्रेशन कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक कर देना, PE और सरल कर लेना, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 है, वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर ये कह देना कि हमारे पास में ये कोस थीटा 1 2 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आएगा। एक बार मैं करके ही बता देता हूं, यहां पर है देखो, यदि आप PE बराबर देखो माइनस का कोस थीटा 1, ये तो आएगा ही। अब थीटा 1 से कितना घुमा रहे हो, थीटा 2 घुमा रहे हो, तो PE बराबर ये आ जाता है आपके पास माइनस का कोस थीटा 2 पहले आ जाता है, और फिर यदि हम बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है कोस थीटा 1, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 के रूप में आएगा। और अब आप कह सकते हो यदि वो समांतर है तो पहले ही समांतर है तो थीटा 1 का मान आप 0 कर दो और फिर कितने तक थीटा तक लेके जाते हो तो भी यही सूत्र आपका आने वाला है। उम्मीद करता हूँ यह बात आपके समझ में आई होगी। अब यदि हम एक लास्ट एंड फाइनल डेरिवेशन है, मैंने देखो इस डेरिवेशन को स्थितिज ऊर्जा को 2-3 तरीके हैं, मैंने जो सुटेबल आपके लिए लगा वो तरीका लिया है। देखो एक तो आप क्या करोगे, माइनस Q को प्लस Q तक लेके आओगे अनंत से, फिर कहोगे अतिरिक्त दूरी 2AQ, यानी 2A दूरी अतिरिक्त, फिर किया गया कार्य, वो थोड़ा सा टफ लगता है मेरे को, वो भी तरीका है। यदि ये समझ में नहीं आता है तो उस तरीके से भी हम बता देंगे, कमेंट करके मुझे बता देना। अब यदि हम इस कंडीशन की बात करें, ये इजी है, बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, यानी शुरू में आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, अनंत से यदि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को इधर प्लस की दिशा में लग रहा है, इधर माइनस पर ऐसे बल लग रहा है, तो टोटल यदि हम बल की बात करें तो वो बल हो जाता है 0, और हमें उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो शून्य ऊर्जा स्थिति, जब द्विध्रुव लंबवत होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शून्य ऊर्जा स्थिति। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा की आप परिभाषा क्या लिखोगे द्विध्रुव के कारण,
परिभाषा लिखोगे विद्युत द्विध्रुव को उसकी शून्य ऊर्जा अवस्था कब होती है, जब पी वेक्टर यानी द्विध्रुव और ई वेक्टर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो शून्य ऊर्जा अवस्था होती है। तो विद्युत द्विध्रुव को उसकी शून्य ऊर्जा अवस्था से किसी स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बस 0 से θ1 से θ2 तक घुमा रहे हो तो वो किया गया कार्य हो जाएगा, और 90 से θ तक घुमा रहे हो तो वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एक ही बात है, विद्युत द्विध्रुव की शून्य ऊर्जा अवस्था तब होती है जब वह विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। चित्र क्या एक्सप्लेन कर रहा है, चित्र ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर प्लस Q है और यहाँ पर है माइनस Q, और इस पर बल लग रहा है इधर है, इस पर लग रहा है इधर है, और E ये है और ये टोटल कोण बन रहा है पहले से 90। अब हम घुमा के कहाँ पर लेके आ गए इसको थीटा पोजीशन पर। फिर यदि हम बात करें इधर क्यू ही दिखा सकते हो, इधर माइनस का क्यू ही दिखा सकते हो, आप ये क्यू माइनस पर लगने वाला बल दिखा सकते हो, यानी 90 से थीटा तक घुमा रहे हैं, बस बाकी आपको ध्यान। फिर हम क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय थोड़ा सा ऊपर यानी डी थीटा घुमाया थोड़ा सा, तो डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा, वही कार्य वाला सेम करो, और डी डब्ल्यू बराबर पी साइन थीटा डी थीटा, और थीटा बराबर 90 से थीटा बराबर थीटा डिग्री पर 90 से लिमिट ले लो थीटा तक, पी साइन थीटा, पी बाहर ले लो कांस्टेंट है ये, तो साइन थीटा का वही माइनस कोस थीटा, 90 से थीटा इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा दी, तो किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पी ई बराबर माइनस का कोस थीटा पहले आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 90 जीरो हो जाता है। तो हमारे पास में यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो 90 से थीटा पर घुमाए तो यहाँ पर माइनस का ये चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह बच रहा है, तो माइनस का पी ई कोस थीटा, ध्यान रखना माइनस का पी ई कोस थीटा होगा, फिर ये माइनस का चिन्ह यहाँ रखना है, और डॉट प्रोडक्ट में लिखोगे तो u बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का p डॉट ई। देखो मैं आपको 3 सूत्र एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो टो बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है, यानी वहाँ p क्रॉस ई होता है। w बराबर बात करें तो पी ई कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2 होता है। इसी सूत्र से यदि आप करें 90 से थीटा करें, थीटा 1 90 लिखे और थीटा 2 है वो थीटा लिखे, तो भी माइनस का पी ई कोस थीटा सूत्र आ जाएगा आपका, और स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस का P डॉट ई आपको ध्यान में रखना है, माइनस का पी ई कोस थीटा। यही सूत्र आपको जब बार मैग्नेट के कंसेप्ट आप करोगे तो वहां टो बराबर क्या आने वाला है, एम बी साइन थीटा आने वाला है। वहां जब दंड चुंबक को जो छड़ चुंबक को आप घुमा रहे हो तो आपके पास में वो क्या आ जाएगा, पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 आने वाला है। वहां पर भी स्थितिज ऊर्जा क्या आने वाली है, माइनस का m डॉट बी आने वाली है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के कारण यदि हम बात करें उसके कारण अक्षीय स्थिति में जैसे 2kp बटा आर क्यूब आता है, वहीं 2 वो k का अलग हो जाएगा, μ0/4 2kp की जगह हम km बटा आर क्यूब आएगा, वही 2km बटा आर क्यूब निरक्षीय पर आएगा। तो ये डेरिवेशन है वो बार मैग्नेट वाले क्वेश्चन करने में भी बहुत ही इजी हो जाएंगी। कंडीशन लगाते जाओ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह मत भूलना। तो माइनस का u बराबर, अब देखो माइनस का एक सूत्र ध्यान में रखो, पी ई कोस थीटा, ये स्थितिज ऊर्जा को होता है। थीटा बराबर जब 0 हो तो माइनस का पी ई हो जाता है, थीटा बराबर 0 पर माइनस का पी ई स्थितिज ऊर्जा होगी। थीटा बराबर यदि हम बात करें 90 तो थीटा बराबर 90 पर देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, यही हमारी शून्य ऊर्जा अवस्था होती है। यदि हम थीटा बराबर क्या ले ले, यहाँ माइनस जरूर लगाना भाई, नहीं लगाया हुआ है, तो माइनस का पी डॉट ई। अब यदि 180 तक घुमा दे, कितना 180 पर हो तो पी ई सबसे ज्यादा होता है, अस्थायी साम्यावस्था होती है, यानी माइनस का पी ई कोस 180 माइनस का 1, तो ये पॉजिटिव में पी ई होती है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो ये थीटा बराबर 0 की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। कुछ कंडीशन है वो आप लिख लेना, थीटा बराबर 0 तो वो शून्य ऊर्जा अवस्था होगी, और थीटा बराबर 180 घुमाएंगे, 180 पर है यानी P है वो E के प्रति समांतर है, तो हमारा जो किया गया स्थितिज ऊर्जा होगी वो 2PE सबसे ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस की PE होगी। इसका मतलब ये द्विध्रुव है
स्थितिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा अस्थायी साम्य अवस्था में होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला हमारा चैप्टर आने वाला है विद्युत धारिता के बारे में। थोड़ा बहुत पीडीएफ आपका लिंक के अंदर अवेलेबल है, तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाया करो। और कोई बात यदि आपके समझ में नहीं आ रही है तो वो आप वीडियो देखो, वो बात आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो लॉकडाउन में मैं इसी प्रकार आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सुझाव देना है तो कमेंट करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।